हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का विश्वास टूटा है। वो आपके पर्सन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। और कुछ के रिश्ते में ये भी है कि आपके पर्सन का भरोसा टूटा है, थर्ड पार्टी पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनका विश्वास टूटा। या फिर हो सकता है ये दोनों ही अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। साथ रह तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि रिश्ते में परेशानी इनके बढ़ गई है। तो यहाँ पर रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ गया है। और अचानक ही इस रिश्ते की परेशानी बढ़ी है। पहले तो बहुत ज़्यादा समझौता था इन दोनों के बीच। अचानक ही कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्ते की परेशानी बढ़ी। और आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को नहीं समझना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको समझना नहीं चाहती, ना इनकी सुनना चाहती। और अब पहले की तरह रिश्ता है भी नहीं, ना कोई रोमांस है, न किसी तरह से दोनों एक दूसरे को जो समय देते थे वैसा कुछ है, ना एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। बस घुमा फिरा कर क्या है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। चाहे आपके पर्सन सही बोले वो थर्ड पार्टी को गलत लगता है, थर्ड पार्टी सही बोले तो आपके पर्सन को गलत लगता है। तो विचार नहीं मिल पा रहे हैं। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि क्या पता ये रिश्ता आगे जाएगा भी या नहीं, या इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं। बहुत ज़्यादा डाउट है इनको। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का प्रयास है कि रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उसको कहीं पर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वो प्रयास तो करती है लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी मेहनत करना भी अब सही नहीं है, क्योंकि रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ये रिश्ता अब खराब हो चुका है। थर्ड पार्टी जो रिश्ते को ठीक करने का प्रयास कर रही है उसका कारण यही है गाइस कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से हमेशा से फ़ायदा रहा है, पैसों की बहुत ज़्यादा मदद मिलती रही है। तो इसलिए वो तोड़ना तो रिश्ते को नहीं चाहती, लेकिन उसका कोई भी प्रयास सफल भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर यही हुआ है गाइस कि आपके पर्सन को भी कोई ना कोई फ़ायदा तो थर्ड पार्टी से रहा है, तभी वो उनकी तरफ बढ़े थे। लेकिन वही है कि ये दोनों किसी तरह से समझौता करके रिश्ते को ठीक कर लेते थे, पर अभी रिश्ते की समस्या बढ़ी है तो समझौता यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते में अब थक चुकी है। और देखिए अभी ऐसा है कि आपके जो पर्सन है ये अपने काम में, बिजनेस हो जॉब हो, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर अपने आप में बहुत ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आ रही है। अभी वो भी ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि वो परेशान होती है जब भी इनकी तरफ ध्यान देती है। तो अभी खुद में बिज़ी वो भी दिखाई दे रही है और ये अपने काम में बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। इनके रिश्ते में संघर्ष तो बहुत ज़्यादा रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा परेशानी इन लोग भी झेले हैं। ऐसा नहीं था कि इनका रिश्ता आसान था। और यहाँ पास्ट तो खैर बहुत अच्छा रहा इनका। उस समय समझौता था क्योंकि दोनों के बीच, तो पास्ट इनका अच्छा रहा। एक परेशान रहता या एक किसी तरह से कोई परेशानी खड़ी करता तो दूसरा संभाल ले रहा था। तो रिश्ते को एक दूसरे दोनों मिलकर ही संभाल रहे थे। कभी थर्ड पार्टी को करना पड़ता तो कभी आपके पर्सन को। तो वहाँ पर समझौता था, इसलिए रिश्ता अच्छा चला इनका पास्ट में। कुछ दिन के लिए अगर लड़ाई झगड़े होते भी तो सब कुछ सही ये लोग खुद ही कर लेते थे, कभी किसी के सहारे की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी है। अभी ऐसा है कि वही है, समझौता नहीं है, विचार नहीं मिल रहे हैं। तो क्या है कि एक दूसरे की बात को ये लोग समझ नहीं पाते, तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इनका रिश्ता अचानक से ख़राब हुआ गैस। अचानक से यहाँ पर ब्लॉकेजेस आने लगे। पास में जो रिश्ता अच्छा चल रहा था वही है कि परेशानियाँ शुरू होने लगी। और यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई देते हैं जो इनके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। अब वो थर्ड पार्टी की फैमिली हो सकती है या आपके पर्सन की ही फैमिली हो सकती है, उनकी वजह से भी इनके रिश्ते में परेशानी आई है। और पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक ही सब कुछ सडन चेंज यहाँ पर आया है। और परेशान हो रहे हैं ये दोनों ही परेशान हो रहे हैं। क्योंकि रिश्ते को देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी इच्छा यही है कि रिश्ता ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा तो है थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी को तो फ़ायदा रहा ही है आपके पर्सन से, तो वो भी नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। लेकिन वही है कि जब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा तो रिश्ता तो टूटना ही है। दोनों में समझौता नहीं रहेगा तो रिश्ता तो टूटना ही है। अभी इनके साथ यही चल रहा है। और हो सकता है गाइस इनके रिश्ते को नज़र भी लगी है। इनका रिश्ता जो शुरुआत में अच्छा चला तो कुछ लोग इनके बीच भी रहे जो जलते थे
कुछ लोग इनके बीच भी रहे जो आपके पर्सन से अपना मतलब निकालने के लिए उनको अपनी साइड करना चाह रहे थे, वो लोग भी इनके रिश्ते में दरार लाए हैं, यहाँ परेशानी खड़ी की है, उनकी वजह से भी दरार आई है रिश्ते में। तो यहाँ पर कुछ लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है और रिश्ते को इनकी नज़र भी लगी है, ये भी है। और इन दोनों का भी वही हाल है कि एक दूसरे को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये महसूस होता है गाइस कि थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी को कुछ लोग भड़काते भी हैं। वो इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके परिवार वाले हो सकते हैं। आपके पर्सन के खिलाफ इनको भड़काया जाता है, इनके कान भरे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वही है इनके रिश्ते की परेशानी का कारण भी कि थर्ड पार्टी दूसरों की ज़्यादा सुन रही है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कुछ की जो थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में कोई और इंसान भी आ गया है, कोई रोमांटिक पार्टनर इनकी लाइफ में आया है। आपके पर्सन के अलावा ये किसी और के साथ भी रिश्ते में हैं। कहीं ना कहीं ये भी आपके पर्सन को शक है और ऐसा सच भी हो सकता है, इनका शक सही भी हो सकता है। इसकी वजह से भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हैं और वो अब थर्ड पार्टी पर वही है कि भरोसा तो कर ही नहीं रहे हैं और इनसे दूरी बना कर रखते हैं। और थर्ड पार्टी को लगता है गाइस कि आपके पर्सन उसको चीट कर रहे हैं, ये किसी और के साथ रिश्ते में हैं या आपको जानती है तो आपकी तरफ बढ़ गए, ऐसा उसको लगता है और ये उसको धोखा दे रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। और आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है कोई और इंसान भी है आपके पर्सन के अलावा। और या फिर उनकी फैमिली भी ये हो सकती है, उनके दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं जिनकी तरफ थर्ड पार्टी का झुकाव रहता है और उनकी बातें वो सुनती हैं और इसलिए इनके रिश्ते में परेशानी आ रही है, ये भी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर शक कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन पर शक है कि ये उसको चीट कर रहे हैं, ये किसी और के साथ रिश्ते में है, इसलिए उसके साथ व्यवहार खराब करते हैं। और आपके साथ रिश्ते की बात की जाए तो ये इंसान खुद ही इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, जो आपके पर्सन हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, चीट किया है पास्ट में। तो ये खुद ही अपनी गलती को समझ पा रहे हैं और अब आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के साथ तो इनका रिश्ता ठीक है नहीं। तो यहाँ पर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ, इनको माफ़ कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं भी है गाइस, तो ये वहाँ पर कमिटमेंट अभी दिए नहीं हैं और इसकी वजह से भी झगड़े हो रहे हैं। उनके साथ मैरिड हैं तो रिश्ता तो वैसे भी ख़राब है, भरोसा नहीं है एक दूसरे पर। अगर उनके साथ ये मैरिड नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप में है, तो भी वहाँ पर झगड़े इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी है जो कमिटमेंट मांग रही है, रिश्ते को आगे ले जाना चाहती है। उसको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया तो अब तो आगे की बात होनी चाहिए, अब तो कमिटमेंट मिल जाना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ भी रिश्ते में है, थर्ड पार्टी पर उनको शक होता है उनके रवैये की वजह से। तो यहाँ पर किसी भी तरह की अगर स्थिति है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता सही नहीं है। थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो भी आपके पर्सन का रिश्ता उन लोगों के साथ भी सही नहीं है। जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े और मन मुटाव वहाँ पर भी बना रहता है। एक समय था जब ये परिवार के पीछे भागते थे आपका साथ छोड़कर, अब ऐसा समय आ गया है कि अब थर्ड पार्टी जो अगर फैमिली भी है तो उनसे ये दूरी बना कर रखते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो जिम्मेदारी है भाई उसको तो पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, किसी को भी अपनी वजह से दुख देना नहीं चाहते, लेकिन अब उनसे उतना ज़्यादा घुल मिल कर भी ये नहीं रहते हैं। थर्ड पार्टी अगर इनके हस्बैंड वाइफ हैं तो भी वही है कि ये उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि पैसे के लिए रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो उनको यही लगता है कि बस जब पैसे का मतलब होगा तभी थर्ड पार्टी प्यार दिखाएगी, बाकी तो उसको कोई मतलब रहता नहीं इनसे। वो अपने परिवार अपने दोस्तों में बिजी रहती है। तो वहाँ पर भी वही है कि थर्ड पार्टी से दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में ही है, मैरिड नहीं है, तो भी वहाँ पर वही हाल है कि कमिटमेंट देने के डर से ही उससे दूर भाग रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन का झुकाव तो आपकी तरफ दिखाई देता है, किसी तरह आपकी तरफ बढ़ना ये चाह रहे हैं, इस रिश्ते को ये ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर ये काम करना चाह रहे हैं। पर इनको वही लगता है कि क्या पता अब आप इनको माफ़ करोगे भी या नहीं। तो कुछ भी हो, इनका ध्यान अभी आपकी तरफ है और थर्ड पार्टी से दूरी बनती हुई नज़र आ रही है, रिश्ते की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आप समझ रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।